Hello friend, this is Nanu Luna and I'm back with my first ebook story Seven Kings Kingdom Hawkeye Revenge। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम आगे का चैप्टर शुरू करते हैं। 19 चैप्टर 18 चैप्टर हो चुके हैं। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो आगे बात करते हैं क्या हुआ। शिवा, नहीं, वहाँ बर्फ़ होगी और ठंड भी, इसलिए। उसके बाद सभी ने गर्म कपड़े लिए और जाकर प्लेन में बैठ गए। सभी यही सोच रहे थे कि उस ब्लैक विच से कैसे लड़ना है। हमेशा की तरह डायरेक्टर फ्यूरी और मारिया उनके साथ नहीं थे और पहली बार ऐसा हो रहा था कि सारे अवेंजर्स मिलकर एक लड़के से लड़ने जा रहे थे जो कि 19 या 20 साल की थी और वो भी उसकी बहन के साथ मिलकर। सभी शांति से बैठे थे। तभी स्टार्क ने बोलना शुरू किया। स्टार्क, क्या सच में मेरा सूट वहाँ काम नहीं करेगा? शिवा, हाँ, इस किताब में तो ये लिखा है। स्टीवन, तो इसका मतलब बैनर भी हरा राक्षस नहीं बन पाएगा? शिवा, डरकर जोर से बोलते हुए, राक्षस? नताशा, शांत हो जाओ, किसी को खाने वाला राक्षस नहीं। शिवा गहरी सांस लेते हुए, ओह थॉर, और क्या क्या फर्क पड़ेगा वहाँ पर? शिवा, वहाँ पर सब अपने असली रूप में आ जाएंगे। वांडा, असली उम्र? स्टीवन की तरफ देखते हुए। शिवा, हाँ। थोर, क्या सच में ऐसा होगा? हंसते हुए। शिवा, हाँ, लेकिन आप हंस क्यों रहे हो? स्टार्क, तब तो स्टीवन तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना चाहिए। शिवा, क्यों नहीं? डॉक्टर बैनर, तुम कितने साल के हो गए कैप्टन? स्टीवन, लगभग 97 साल। शिवा, क्या सच में? नताशा, फिर तो स्टीवन तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना चाहिए क्योंकि हम वहाँ लड़ने जा रहे हैं। हमें सिपाहियों की ज़रूरत है, किसी बूढ़े की नहीं। इथन, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो होगा ही, ज़्यादा नहीं तो गाइडेंस ही मिलता रहे, वो भी अच्छा है। स्टीवन, उड़ा लो मजाक मेरा, लेकिन 97 साल में भी कितना फिट हूँ मैं। स्टार्क, सबको पता है फिट। शिवा, फिर तो हमें एक ट्रॉली की ज़रूरत पड़ेगी वरना दादाजी ठंड में अकड़ जाएंगे और चल भी नहीं पाएंगे। स्टीवन, दादाजी? मुंह बनाते हुए, शक्ल देखिए मेरी, कहाँ से लग रहा हूँ दादाजी? शिवा हंसते हुए, शुक्र मनाओ, दादाजी कहा है पर दादा नहीं। सभी एक साथ हंसने लगे, लेकिन क्लिंट उनकी बातों से दूर अपने गम को समेट रहा था। वह अपने परिवार की तस्वीर को देख रहा था जिन्हें उसने खो दिया था। सबको अंदाजा था कि उस पर क्या बीत रही है, लेकिन शायद उनको इन सब की आदत हो गई थी अपने साथियों को खोने की। वो क्लिंट के पास जाकर उससे बात करना चाहते थे, लेकिन उससे ज़्यादा उसे अकेला छोड़ना सही लग रहा था। शिवा उठकर क्लिंट के पास गई, लेकिन क्लिंट ने उसकी तरफ नहीं देखा। शिवा, मैं तुम पर काबू करने की कोशिश नहीं कर रही थी और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। क्लिंट, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शिवा क्लिंट की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़ती है। क्लिंट उसकी तरफ देखता है और वो फिर से वही महसूस करता है जैसे उसमें कोई नई शक्ति आ रही हो। शिवा उसे अपनी शक्तियाँ दे रही थी। थोड़ी देर बाद सभी उस जगह पहुँच गए। प्लेन से उतरते ही सभी बाहर आ गए। सभी वहाँ पर शिवा के भरोसे आए थे। शिवा अकेले में ईथन से। शिवा ईथन से, हम सबके यहाँ से जाने के बाद आप ही अंदर आ जाना। स्टार्क, ईथन तुम प्लेन में वापस चले जाओ, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। ईथन शिवा की तरफ देखता है और प्लेन में वापस चला जाता है। उसके बाद सभी उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। किताब के अनुसार वो जगह आसपास ही थी, लेकिन हर तरफ बर्फ होने की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक थोड़ी सी हलचल हुई जिससे सभी चौकन्ने हो गए, लेकिन वो कोई जंगली जानवर था। इस वजह से सभी नॉर्मल हो गए। काफ़ी देर देखने के बाद वो जगह नज़र नहीं आई तो सब परेशान हो गए। स्टार्क, तुम हमें कहाँ लेकर आई हो? तुम्हें पता भी है वो जगह कहाँ है? शिवा, मैं यहाँ कौन सा रोज़ रोज़ आती हूँ जो मुझे पता होगा? स्टीवन, तो फिर इस किताब से पूछो। शिवा, किताब में जो जगह बताई है वो यही है। तभी अचानक किताब चमकने लगी, जिसे देखकर सभी चारों तरफ देखने लगे, लेकिन आसपास बर्फ थी और पेड़ पौधों के अलावा कुछ नहीं था। नताशा, यहाँ आसपास कुछ नहीं है, फिर ये किताब चमक क्यों रही है? थोर, इसी से पूछो। शिवा, देखो, मुझे नहीं पता ये किताब क्यों चमक रही है। डॉक्टर बेनर, तो पता करो। क्लिंट, फिर से चमक रही है, इसका मतलब कुछ। इतना कहते ही वहाँ की जमीन धंस गई और सारे जमीन के अंदर चले गए।
वो एक गुफा थी। गिरने के बाद सब ने खुद को संभाला और खड़े हो गए। अब सबको समझ आ गया था कि वो किताब क्यों चमक रही थी। अब सबको ठंड लगनी शुरू हो गई क्योंकि वहाँ किसी की शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। और स्टीवन का तो बहुत ही बुरा हाल था क्योंकि गिरने के बाद वो खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो 97 साल का बूढ़ा बन चुका था। जिसे देख के सबको अफसोस हो रहा था, उससे ज़्यादा हंसी आ रही थी। सभी ने हंसना बंद किया और स्टीवन को एक ट्रॉली में बिठाया और तय किया कि सभी बारी बारी में इस ट्रॉली को खींचेंगे। गुफा थोड़ी अजीब थी। चारों तरफ बर्फ थी लेकिन छत पे जुगनू चमक रहे थे जिससे वहाँ रोशनी थी। सभी चुपचाप चल रहे थे और सतर्क भी थे क्योंकि उन्हें ब्लैक विच की बात याद थी। बारी बारी से सभी स्टीवन की ट्रॉली को खींच रहे थे। थॉर, ये ऊपर क्या है? किस तरह की रोशनी है ये? शिवा, ये भूत है। जो लोग गलती से यहाँ आ गए थे और वापस नहीं जा सके, ये उनके भूत हैं। वांडा, ये परत कैसी है? शिवा, ये परत उन्हें यहाँ आने से रोकती है वरना। नताशा, वरना क्या? शिवा, वरना ये हम लोगों को खा जाएंगे। स्टार, ये मजाक था ना, है ना? शिवा, नहीं, ये सीरियस है और ये मैं नहीं, ये किताब कहती है। क्लिंट, पहाड़ में गई तुम और तुम्हारी किताब। ये कहकर वो आगे निकल गया। थोर, ज़्यादा ही गुस्से में है। डॉक्टर बेनर, तो क्या सच में ये भूत इंसानों को खा सकते हैं? शिवा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन। थोर, अब इस लेकिन का क्या मतलब है? शिवा, लेकिन ये इतने सारे हैं कि इनके हिस्से में हमारी एक उंगली जितना हिस्सा भी नहीं आएगा। स्टीवन लड़खड़ाते हुए आवाज में, बस करो, इस बूढ़े पर रहम खा लो। ये सुनते ही सभी हंस पड़े और उनकी हंसी सुनकर आत्माओं को गुस्सा आ गया और वो उस परत को तोड़ने की कोशिश करने लगे। ये देखकर सभी घबरा गए लेकिन शिवा ने अपने हाथों से सफ़ेद रंग की रोशनी निकाली और उन्हें रोक दिया जिससे उन सबकी जान बच गई। वो सभी चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद उस गुफा का अंतिम सिरा नजर आ गया जहाँ ब्लैक विच उन सब का इंतजार कर रही थी। ब्लैक विच, बहुत देर कर दी, चलो देर से ही सही आए तो, वरना। और ये बूढ़ा कौन है? स्टीवी? स्टार्क, ओ, तो तुम यहाँ पहले से हमारे स्वागत के लिए खड़ी हो। थाली नहीं लेकर आई तुम? ब्लैक विच, हाँ, क्यों नहीं, उस थाली में तुम्हारा सर सजाऊंगी। क्लिंट, इतनी हिम्मत तो है क्या तुम में? ब्लैक विच, क्लिंट, मैंने पहले ही तुमसे कहा था मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो नुकसान तुम्हारा ही हुआ। वांडा, बस वही गलती कर दी तुमने। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देते, लेकिन अब नहीं। ब्लैक विच, मुझे कौन मारेगा? तुम? शिवा ने तुम्हें बताया नहीं कि कोई मुझे नहीं मार सकता? स्टार्क, यही तो खास बात है, तुम ताकतवर लोग भूल जाते हो कि तुम्हारी भी कोई कमजोरी हो सकती है। नताशा, और उसी कमजोरी का हमें पता है। ब्लैक विच, तुम लोग मुझे तब मार पाओगे ना जब तुम लोग उस मशीन तक पहुंचोगे। ये कहकर ब्लैक विच ने उन सब पर हमला कर दिया। वो अपने हाथों से हल्के नीले रंग की रोशनी वाली तरंगे निकाल रही थी जो कि बंदूक की गोली जैसी थी। वांडा अपनी शक्तियों से ढाल बनाकर सबको बचा रही थी। उसी वक्त शिवा दौड़कर दरवाजे तक पहुंची और उसने तलवार से उस दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सभी लोग उस दरवाजे की तरफ भागे। वांडा अभी भी ब्लैक विच को रोके हुए थी और सबके जाने तक वो वहीं थी, लेकिन विच वांडा की शक्तियों को लगातार सोख रही थी और उसे कमज़ोर बना रही थी। तो ये हुआ आज का चैप्टर। आई होप गाइस आप लोगों को अच्छा लग रहा है। कमेंट, लाइक, शेयर करते रहिए और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।